3 बार में हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, कमजोरी, थकान, कैल्शियम की, खून की कमी, पुरुषों में अंदरूनी शक्ति की कमी, जो बिस्तर पे सांड जैसी ताकत पाना चाहते हैं। दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पूरे YouTube पे, पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली। सभी की सभी देसी चीजों का इस्तेमाल मैं करूंगा, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य देखें। 7 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन अप होता है, मेरा इंस्पिरेशन बढ़ता है। लाइक के मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। दोस्तों, इस औषधि का वर्णन श्री राजीव दीक्षित जी ने बहुत सारे व्याख्यानों में किया, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ है जो, जिसमें बहुत सारे नुस्खे लिखे गए हैं। अष्टांग हृदयम जिसका नाम है, जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा था, उसका मैं आज आपको इस वीडियो में नुस्खा और प्रयोग बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, इस नुस्खे को बनाने के लिए चाहिए आपको मामरा गिरी। दोस्तों, आप अमेरिका के जो कैलिफोर्निया बादाम होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर मामरा गिरी। अमेरिका के बादाम 1000 रुपए किलो होते हैं, और ये जो मामरा गिरी होती है ये 5 से 6000 रुपए किलो होती है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है। बहुत लोग समझते हैं कि वो बादाम खा रहे हैं, लेकिन बादाम के नाम पे वो कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। दोस्तों, उसमें विटामिन ए और विटामिन ई का कंटेंट कम मात्रा में होता है, जो अमेरिकन बादाम होते हैं। ये जो देसी बादाम है, कश्मीरी मामरागिरी, इसमें ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो आपको करना क्या है वो ध्यान से देख लीजिए। यहां पे मैंने पानी ले लिया एक कटोरी में, और उसके बीच में 5 से 6 बादाम डाल दिए। अगर आप घर में 3-4 लोग हैं तो 20 बादाम डाल दीजिए। अगर आप पहले से बादाम खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और मसल मास अगर आप गेन कर रहे हैं, तो आप 10 बादाम भी डाल सकते हैं 6 की जगह। लेकिन स्टार्टिंग आपको कम मात्रा से करनी है। अगर आप पहले नहीं खाते हैं डेली बेसिस पे बादाम, तो ज्यादा ना खाएं। उसके बाद में बादाम का दोस्तों छिलका निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप इसका छिलका नहीं निकालेंगे तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बादाम के, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। बादाम के बीच में विटामिन ए, ई, हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को कम करके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत रामबाण औषधि है ये। लेकिन प्रयोग कैसे करना है उसमें वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, दर्द के लिए, हड्डियों के लिए। और साथ में पुरुषों में जो दोस्तों मर्दाना ताकत की कमी हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत जबरदस्त बेहतरीन तरीके से आपकी सहायता करता है। बस प्रयोग करने का दोस्तों सही तरीका जान लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा जिनको हड्डियों का, जोड़ों का, घुटनों का, कमर का, पीठ का दर्द है, खून की कमी, कैल्शियम की कमी है, उनको नंगे पैर मिट्टी पे जरूर चलना चाहिए, या फिर मड बाथ लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना दोस्तों, वो मिट्टी से मिलके बना है। 5 तत्व हैं उसमें, सबसे पहला तत्व है मिट्टी। तो मिट्टी के साथ में कई लोग ना संपर्क में बिल्कुल जिंदगी भर नहीं आते हैं। पहले जमाने में आपने देखा होगा, लोग हाथ धोते थे, बाल धोते थे तो मिट्टी से धोते थे, वॉशरूम जाते थे, बाथरूम जाते थे, हाथ किससे धोते थे? मिट्टी से। तो ये आजकल लोगों को बहुत गंदा लगता है ये सब करना। साथ में दोस्तों मैंने गाय का दूध लिया था प्रयोग करने का, आगे मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले यहां पे मैंने लिए हैं सस्मे सीड्स। 2 तरह के सस्मे सीड्स मार्केट में आते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, हिंदी में इसको तिल कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्रचुर मात्रा में दोस्तों इसके बीच में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, और जिनकी ग्रीस खत्म हो जाती है घुटनों की ज्यादा उम्र के कारण, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। प्रयोग करने का बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आयुर्वेद का पहला नियम मैंने आपको बताया कि नंगे पैर मिट्टी में चलना है। दूसरा नियम यह है कि तांबे के बर्तन का पानी, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह शाम दिन रात जब भी आप पानी पिए, घर से प्लास्टिक की बाल्टी, स्टील की बाल्टी बाहर फेंक दो। तांबे के जो लोटे होते हैं बड़े बड़े वाले, उसके बड़े बड़े मटके भी आते हैं 10-10 लीटर के, महंगे होते हैं, लेकिन एक बार की लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। तांबे के बर्तन का पानी पीना बहुत आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद में आपको खुली हवा में जाना, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जो आप श्वास लेते हैं उसको छोड़ते हैं, जो आप कहते हैं ना हमें हाय हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में, कमर पीठ में दर्द हो गया, वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी, जब प्राण वायु की क्वांटिटी और साथ में ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनकी क्वांटिटी जब कम हो जाती है तभी होता है। तो खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे, पार्क में, अगर घर में जगह नहीं है तो जरूर चलें।
तो नुस्खा चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 1 महीने के लिए अगर आपको स्टोर करके कांच के डब्बे में नुस्खा रखना है तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम की मात्रा में तिल ले लिए हैं, जिसको हम सस्मे सीड्स कहते हैं। 2 तरह के आते हैं, एक सफेद एक हल्के गोल्डन कलर के, कोई भी ले सकते हैं, दोनों अच्छे होते हैं। मैंने सफेद वाले तिल लिए हैं यहाँ पे। दोस्तों इसको आपको हल्का सा भून लेना है, बस ना के बराबर, थोड़ा गर्म ही कर लेना है। ज्यादा अगर इसको गर्म कर लोगे ना, भून लोगे तो ये कड़वा हो जाएगा करेले की तरह। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा इसको भूनना नहीं है। आप देखिए भूनने के बाद ये कैसे गोल्डन कलर का हो गया है। जब तक ये ऐसा कलर का हो जाएगा दोस्तों, तभी आपको गैस को बंद कर देना और धीमी आंच पे ध्यान रखिए भूनना है। बीच बीच में कुछ दाने काले काले हो गए उसको निकाल देना दोस्तों, वरना कड़वा टेस्ट आएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आयुर्वेद का अगला नियम ये कहता है कि शरीर का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, उसका लचीलापन जितना ज्यादा इस्तेमाल करके बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा दोस्तों वो स्वस्थ रहेगा। किसी भी चीज का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो स्वस्थ होती है। शरीर की अगर हम बात करें, है ना, तो हठ योग की कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति या फिर सूर्य नमस्कार। ये तीनों चीजें आप सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन यूट्यूब पे सर्च करें, वहां से सीख सकते हैं। या फिर सुबह उठ करके जॉगिंग करें अगर आप योगा करना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो ग्राइंडर है उसके बीच में यहाँ पे तिल भुने हुए डाल दिए हैं। इसको मैं एकदम दरदरा पीसूंगा, बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है। और दोस्तों एक एक बार में आपको ये पीसना नहीं है, धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली करके आपको पीसना है, क्योंकि अगर आप एक बार में पीस लेंगे इसको तो ये गर्मी छोड़ देता है ग्राइंडर के अंदर कोई भी चीज है। सबसे बेटर तो ये है कि आप जो पत्थर का सिलबट्टा होता है ना दोस्तों, उसके बीच में डाल करके पीसेंगे तो उससे बेहतरीन, उससे जबरदस्त कुछ हो ही नहीं सकता। ये चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात, भोजन में आपको लगभग 50% कच्चा भोजन, जिसमें सुबह का भोजन अगर आप करते हैं, दोपहर का और शाम को, तीनों टाइम के भोजन में आपको कच्चे भोजन में फ्रूट्स हो गए, जैसे संतरा हो गया, केला हो गया, मौसम्मी हो गई, अनार हो गए, या फिर दोस्तों आम हो गए, जो भी सीजनली आपको फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो आपको खाने ही खाने हैं। अगर आप फ्रूट्स का सेवन नहीं करेंगे दाल चावल रोटी सब्जी के साथ, तो ये आपको दोस्तों शरीर में नुकसान करेगा। 50% खाना पका हुआ होना चाहिए, जिसमें दाल रोटी सब्जी चावल पकी हुई सभी चीजें आ सकती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको पीस लिया पाउडर को सस्मे सीड्स के, तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया जो कि तांबे के बर्तन का था, मैंने यहाँ पे कांच के गिलास में डाला है अभी उसको। लेकिन ये पानी लगभग 8 घंटे मैंने तांबे के बर्तन के बीच में रखा था। जिसको भी पुरुषों में अंदर की कमजोरी है, आप समझ पा रहे होंगे मैं किस कमजोरी की बात कर रहा हूं, उनको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि 1 चम्मच, जिसको पथरी की समस्या है उसको कम मात्रा में तिल खाना चाहिए। तो स्टार्टिंग आप आधे छोटे चम्मच से कर सकते हैं, अगर आपने पहले कभी तिल नहीं खाए हैं, या 1-2 चुटकी से भी कर सकते हैं 1 गिलास पानी में। ध्यान रखिए यहाँ पे जो मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पानी में कितनी डालनी है। तो दोस्तों आपको अगर किसी भी तरह की पेट में कोई कब्ज की शिकायत है या पथरी की शिकायत है, तो लगभग 1 चुटकी की मात्रा में सस्मे सीड्स को पानी में मिलाएं, वरना आधा छोटा चम्मच भी मिला सकते हैं। और जिन लोगों को दूध पच जाता है, जिनको दूध से कोई भी दिक्कत नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंट जो नहीं है, वो दोस्तों दूध के बीच में मिला करके प्रयोग करेंगे। साथ में ये 6 के 6 बादाम आपको चबा करके खा लेने हैं, छिलका उतारे हुए बादाम होने चाहिए। और ये सर्दियों और गर्मियों के मौसम में हफ्ते में 3 दिन से अधिक बार आपको प्रयोग नहीं करना है। और उसके बाद में आपको ये 1 से 1.5 महीने के बाद प्रयोग बंद कर देना है। ध्यान से सुन लीजिए, हफ्ते में 3 दिन से अधिक इसका प्रयोग नहीं करना है नुस्खे का। जिसको पानी के साथ पीना है वो पानी के साथ आधे छोटे चम्मच की मात्रा में या 1 चम्मच की मात्रा में कम से कम स्टार्टिंग में डालो, ज्यादा मत डालो। और जिसको दोस्तों दूध के साथ पीना है वो दूध के साथ पीजिए, लेकिन बादाम दोनों को खाने हैं। ये चीज का ध्यान रखें। आयुर्वेद का अगला नियम ये कहता है कि सुबह टाइम पे उठने के लिए रात को टाइम पे सोएं। सुबह उठने पे ध्यान ना दें और अलार्म लगा के ना उठें, रात को सोने पे ध्यान दें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।